मॉर्निंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन का पार्ट 5। अगर इससे पहले किसी ने अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो देखते हैं आगे रिलेटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते क्या हैं। रिलेटिव का मतलब क्लियर होता है रिलेशन। जब किसी क्लाउज में या सेंटेंस में कोई रिलेशनशिप की बात हो, यानी कि कोई भी शब्द ऐसा हो जोड़ने का काम करे किसी सेंटेंस को, तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि हु, विच एंड दैट, ये क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस है यहाँ पे, यू आर द बॉय हु हैज़ वॉन द मैच, यानी कि तुम वह लड़के हो। तो यू के साथ क्या लगता है? वर्ब, प्लूरल, आर लग गया। द बॉय यानी कि तुम वह लड़के हो। अब बॉय के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या लगेगा? वर्ब। यानी कि ये जो वर्ब लगा था ये लगा इस सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन अब जो वर्ब लग रहा है वो किस सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा? इस सब्जेक्ट के हिसाब से। यानी कि ये सिंगुलर है, अकेला लड़का था, तो अकेले लड़के के लिए क्या लगेगा? हैज़। हैव नहीं लगेगा। अब हु ने क्या किया? जोड़ने का काम किया। थोड़ा एडवांस में पढ़ेंगे आगे, तब समझेंगे हु कहाँ आएगा, विच कहाँ आएगा एंड दैट कहाँ आएगा। ये तीनों चीज़ें सीखेंगे, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ लगेगी। फिलहाल ये समझ लेते हैं, हु ने जोड़ने का काम किया, उसके बाद यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ गया, वॉन द मैच, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एडवांस में समझेंगे तभी ये बात क्लियर होंगी। अगर मैं बोलूँ कि नाउन आए या प्रोनाउन आए, सिंगुलर आए या प्लूरल आए, उसके बाद हु आ जाए या विच आ जाए या दैट आ जाए, यानी कि तीनों में से कोई भी एक रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, उसके बाद वर्ब आ जाए, तो वर्ब भी क्या रहेगा? अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर आएगा, अगर प्लूरल होगा नाउन प्रोनाउन तो फिर प्लूरल आएगा। देख लेते हैं विच कहाँ यूज होगा। नॉन लिविंग सेंटेंस होगा। मैं लिविंग और नॉन लिविंग की बात बहुत बार कर चुका हूँ। लिविंग यानी कि जो व्यक्ति है, सामान है, उसके लिए नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग जो सामान है उसके साथ अगर कोई सेंटेंस जुड़ेगा तो विच के साथ जुड़ेगा, लेकिन अगर कोई लिविंग के बारे में बात होगी तो ऐसे में वो जो सेंटेंस जुड़ेगा वो हु के साथ जुड़ेगा। तो ये क्लियर हुआ। आगे बढ़े हम। अगर नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों है तो उनके साथ हम दैट का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दैट हम दोनों में लगा सकते हैं, लिविंग के साथ भी और नॉन लिविंग के साथ भी। अब लिविंग बोले तो कोई भी बॉय, कोई भी गर्ल, कोई भी मैन, वुमेन, यानी कि कोई भी जिंदा व्यक्ति। और नॉन लिविंग बोले तो कोई सामान, कुर्सी, टेबल, अदर कोई भी सामान हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बुक्स दैट आई बॉट यस्टरडे वर कॉस्टली। बुक क्या है? किताब क्या है? लिविंग है क्या? नहीं, किताब जिंदा चीज़ नहीं है ना, कोई सामान है। तो किताब के साथ हमने क्या लगाया? दैट कॉमन है। दैट कैसा प्रोनाउन है? जो लिविंग में भी लग सकता है और नॉन लिविंग में भी लग सकता है। तो द बुक्स दैट आई बॉट यस्टरडे, मैंने जो कल खरीदी थी किताबें, वह कैसी थी? कॉस्टली। अब यहाँ पर बात समझने वाली, आई के हिसाब से क्या लगेगा? वर, यानी कि यहाँ पर पूरी प्लूरल की बात हो रही है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल चलता रहेगा और आई के साथ प्लूरल की तरह रिएक्ट करेगा और क्या लग जाएगा? वर। मैं बोलूँ नेक्स्ट सेंटेंस में, आई एम गोइंग टू बाई द कार, मैं कहाँ जा रहा हूँ? एक कार को खरीदने जा रहा हूँ। विच, अब देखो कार कैसी चीज़ है? लिविंग है, नॉन लिविंग, एक सामान है, यानी कि नॉन लिविंग चीज़ है, तो इसके साथ क्या लगेगा? विच लगेगा। विच वाज माई ड्रीम, यानी कि वह मेरा सपना था। अब कार क्या है? एक चीज़ है ना, सिंगुलर चीज़ है, तो वर्ब क्या लगा? सिंगुलर लगा। ये समझने वाली चीज़ है। आई के साथ क्या लगता है? वर्ब, एम लगता है कभी भी। तो ये सेंटेंस को पूरा करता है। विच जोड़ने का काम करेगा। यहाँ पर ये सिंगुलर हो गया कार, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या लग जाएगा? सिंगुलर। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द बिल्डिंग। बिल्डिंग कैसी चीज़ है? लिविंग या नॉन लिविंग? एक ही बिल्डिंग की बात हो रही है, इसलिए इज लगा, यानी कि यहाँ पर प्लूरल तो आएगा नहीं, वर्ब सिंगुलर आएगा। तो बिल्डिंग है, एक है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगा। बिल्डिंग की बात हो रही, नॉन लिविंग है, इसलिए बिच से जोड़ा गया। बिल्डिंग एक ही है, इसलिए वाज लगा यहाँ पर। तो बिल्ड, यहाँ सेंटेंस क्या बोल रहा है? सी इज़ वन ऑफ दोज डॉक्टर, यानी कि यह वह क्या है? उन डॉक्टरों में से है, हु डू नॉट हेल्प द पुअर। अब डॉक्टर कौन है? जिंदा है, यानी कि लिविंग चीज़ है, तो हु लगेगा। सेंटेंस किससे जुड़ेगा? हु से जुड़ेगा।
यहाँ पर सी अकेली थी तो वर्ब क्या लगा, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बहुत सारे हैं जो ऐसे हैं जो पुअर की यानी गरीबों की हेल्प नहीं करते, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया और रिएक्ट कर रहा है प्लूरल की तरह। तब यहाँ इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल ही लगेगा, डू नॉट हेल्प द पुअर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हु और होम की। हु कहाँ यूज होगा और होम का अर्थ क्या निकलेगा, कहाँ यूज होगा। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी, ऐसे ही हम बात करने वाले हैं हु और होम के बारे में। हु को कहाँ यूज करेंगे, लिविंग के लिए यूज करेंगे, यानी कि जब लिविंग का कोई क्लोज जोड़ना होगा या सेंटेंस जोड़ना होगा उस केस में हम हु यूज करेंगे। दूसरा क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब इसका अर्थ निकाला जाता है तब इसका अर्थ निकलता है जो। उसके अलावा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट की तरह अगर ये काम करेगा तब इसका अर्थ निकलेगा कौन। और सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट की तलाश करेगा, तलाश कैसे करेगा वो सेंटेंस में समझेंगे। और इसका एक ही काम है, ये ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। एग्जाम्पल में दिया है whom do you like most, है ना, तुम किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, तो इसका अर्थ निकला किसको, ठीक है। तो whom do you like most, तुम किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, इसका अर्थ निकला किसको। तो ये बात क्लियर हुई होगी आपको। मैं देख लेते हैं whose। यहाँ पर हमने बात करनी है whose की, है ना। अब whose में कैसे, पोजीशन इसका क्या रहेगा, इसका अर्थ निकलेगा किसका, whose माने किसका या जिसका, इसका अर्थ निकलेगा किसका या जिसका। जबकि which का अर्थ निकलेगा जो, कौन सा, ठीक है। और ये किस में यूज, एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बॉयज हुज पेरेंट्स आर अब्रॉड आर स्टेइंग विद अस, यानी कि ये कौन से लड़के हैं, हुज माने जिसके, यानी कि हुज माने जिसके या जिसका पेरेंट्स इनको क्या करता, रोकता है हमारे साथ रुकने के लिए, इसका अर्थ यहाँ पे ये निकला। नेक्स्ट देख लेते हैं दैट का। दैट क्या है, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में यूज होगा, इसका अर्थ निकलता है वह, और ये सेंटेंस को जोड़ने का काम भी करता है। अगर हम बात करें रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, तो ईच अदर, वन अनदर, ये कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर का यूज कहाँ होगा और वन अनदर का यूज कहाँ होगा, थोड़ा देख लेते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंक, एनिमल, इसका भी यूज होगा और इसका भी यूज होगा, पर्सन, प्लेस, थिंक एंड एनिमल के लिए। लेकिन ये ईच अदर जो है वो सिर्फ दो लोगों के लिए यूज होगा, जबकि वन अनदर दो से अधिक लोगों की जब बात होगी तब यूज होगा। सेंटेंस में एग्जांपल देख लेते हैं, वी आर मेड ईच फॉर ईच अदर, यानी कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। एक दूसरे की बात हो रही है, मतलब सिर्फ दो ही लोगों की बात हो रही है, और एक दूसरे की बात कर रहे हैं तो हमने बोला ईच अदर। अगर बोलें द 5 सिस्टर्स लव्स वन अनदर, यानी कि 5 बहन हैं जो एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं, यानी कि वन अनदर, यानी कि एक दूसरे को। यहाँ पर अर्थ निकल गया एक दूसरे को, लेकिन 5 बहन करती हैं ना, 5 बहन एक दूसरे को प्यार करती हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है एक दूसरे की, लेकिन 2 लोगों के लिए हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है एक दूसरे की, लेकिन 5 लोगों के लिए बात हो रही है। तो ऐसे में ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन दोनों कंप्लीट होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।